बोल रहा है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 ही प्रयोग कीजिए। मतलब पाई का मान 3.14 भी होता है और पाई का मान 22/7 भी होता है। तो जब तक ना बोला जाए कि पाई का मान 3.14 यूज करो, तब तक आप पाई का मान 22/7 ही यूज करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त दिया हुआ है और दोनों का त्रिज्या भी दिया हुआ है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब क्या, तीसरी वृत्त, दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, बोल रहा है उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब क्या, तीसरी वृत्त का त्रिज्या पूछा जा रहा है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। रे बुआ बोल रहा है दो जो वृत्त था, मान लो ये C1 और C2, बोल रहा है उसके परिधियों का योग, वो जो तीसरा वृत्त है ना उसके परिधि के बराबर है। देख रहे, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि का योगफल क्या है, तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है, यही ना। तो त्रिज्या मालूम करना है। ध्यान दो, जो दिया हुआ रहता है ना कंडीशन, रियल में उसी से जो मालूम करना होता है उसे मालूम करना होता है। तो सबसे पहले मान लो 3 गो वृत्त है, 2 त्रिज्या दिया हुआ है। माना पहली, दूसरी तथा तीसरी वृत्त की त्रिज्या। अभी कोई लोग लिखेंगे नहीं, ठीक है, पहले समझ लो। R1, R2 तथा R3 है, ठीक है। इसलिए R1 बराबर और R2 बराबर, R1 का मान 19 सेंटीमीटर है और R2 का मान 9 सेंटीमीटर है। ये बुआरे दिया हुआ है, ठीक है। A/Q, ध्यान दो, बोल रहा है कि पहली दो वृत्त का जो परिधि है उसका योगफल, मतलब क्या, दोनों वृत्त के परिधियों का योगफल, मतलब C1 प्लस C2 तीसरे वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। मतलब क्या, C3 के बराबर है। और ये बात भी क्या है रे बुआ, दिया हुआ है। तो इसका जो परिधि होगा 2 पाई, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R, तो 2 पाई R की जगह क्या होगा R3, 2 पाई R1, 2 पाई R2। तो दिक्कत रे बुआ, बताओ इधर 2 पाई कॉमन है तो क्या बच गया, R1 प्लस R2, 2 पाई R3। ये 2 पाई और ये 2 पाई कैल्सियम ना, R3 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। R1 का मान क्या, 19 सेंटीमीटर, R2 का मान 9 सेंटीमीटर, और 19 9 कितना रे बाबू, 28 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः तीसरी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, नोट कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या भी दिया हुआ है 8 और 6 है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो बुआ इनमें एगो और वृत्त है, मतलब 3 गो वृत्त हो गया। पहला और दूसरा का त्रिज्या दिया हुआ है, तीसरा वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है, कंडीशन दिया हुआ है। बोल रहा है यदि इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब यही वाला बात, तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल ना पहला और दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल को A द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ना, 3 वो आ गया, इसलिए A1 A2 A3। तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। ये दूसरा है ना, बताइए, यही बात लिखना है। माना पहली दूसरी तथा तीसरी वृत्त की त्रिज्या R1 R2 तथा R3 है। तो R1 का मान इसमें क्या है रे बाबू, 8 सेंटीमीटर है और R2 का मान क्या, 6 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसलिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आपको यूज करना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, पाई R1 का स्क्वायर पाई R
2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर 3 का स्क्वायर। बताइए पाई कॉमन है ना, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई R3 का स्क्वायर ना, ये पाई और ये पाई कैल्सियम ना, R3 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। बताइए क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का मन क्या 8 का स्क्वायर, R2 का मन क्या 6 का स्क्वायर। रे बुआ रूट चढ़ता है ना तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है, लेकिन हम प्लस से लिखेंगे क्योंकि कोई भी बहुभुज हो उसका कोई भी साइड है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। नोट कीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा। तो तीसरी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि आकृति 12.13, ये आकृति समझिएगा, बुक में भी बना हुआ है। एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है। देख रहे हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, मतलब इसका जो व्यास है क्या है बुआ 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। हे बुआ गौर करना, ये जो गोल्ड अंक वाला क्षेत्र है इसका व्यास है 21, व्यास कितना है 21, तो त्रिज्या होता है व्यास का आधा, मतलब 10.5 होगा, मतलब ये 10.5 है, और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई जो है 10.5 सेंटीमीटर ही है, ऐसा दिया हुआ है। मतलब ये पट्टी की चौड़ाई भी क्या 10.5 सेंटीमीटर, इसका भी 10.5 सेंटीमीटर, इसका भी 10.5 सेंटीमीटर और इसका भी 10.5 सेंटीमीटर बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। बट फिगर बना है उसमें थोड़ा छोटा बड़ा है, हाथ से कुछ भी होगा तो गड़बड़ होगा ही। तो माइंड में रखना है कि 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5। बोल रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, खाली आपको ढंग से समझना है, अगर ढंग से समझ जाइएगा तो ये बहुत ही आसान है। देखो आपको करना क्या है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, इससे आपको गोल जो पार्ट का एरिया है, क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल मालूम कर लेना है। पहले इसका क्षेत्रफल मालूम कर लेना है, ठीक है, उसके बाद रेड पार्ट का भी क्षेत्रफल मालूम करना है, और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो रेड पार्ट का क्षेत्रफल आया है, मतलब जो लाएंगे, जो फिर गोल्ड पार्ट का क्षेत्रफल है, इस दोनों का अंतर निकाल लेंगे। मतलब क्या रेड पार्ट का क्षेत्रफल और गोल्ड पार्ट के क्षेत्रफल का अंतर, समझ रहे बात को। जब अंतर आ जाएगा तब अंतर को ना जब रेड पार्ट के एरिया में जोड़ेंगे, जो क्षेत्रफलों का अंतर आएगा, जो क्षेत्रफलों का अंतर आएगा उसको रेड पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा उसमें अंतर को जोड़ेंगे तो ब्लू आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्लू पार्ट का जो क्षेत्रफल है उसमें अंतर को जोड़ेंगे तो ब्लैक आ जाएगा, और फिर जो ब्लैक पार्ट का क्षेत्रफल है उसमें अंतर को जोड़ेंगे, मतलब इस टोटल एरिया में अंतर को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा वाइट आ जाएगा। याद रहे आपको, ये एरिया बोल रहा है निकालने के लिए है, ये देख रहे ये जो ब्लैक के जैसा है, चूड़ी के जैसा है ये, फिर ये समझ रहे बात को, पूरा वृत्त नहीं, इस ब्लैक का, इस ब्लैक का, इस ब्लैक का और इस ब्लैक का। ए वाई क्यू बताइए R1 बराबर क्या होगा। वही मान लिया है कि माना गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक तथा व्हाइट क्षेत्र का त्रिज्या क्रमशः R1, R2, R3, R4 तथा R5 है, लेकिन आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा R1 और R2 का ही। ठीक है, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख दिए। आप सबको अलग अलग करके भी मालूम कर सकते हैं,
वो जब आप अलग अलग कीजिएगा ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो बताइए R1 का मान क्या होगा रे बुआ? ये गोल पार्ट का जो व्यास है वो 21 है, तो त्रिज्या क्या होगा? d/2 मतलब 21/2 सेंटीमीटर बराबर क्या? 10.5 सेंटीमीटर। A/Q एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट मतलब गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर, ये ना। पाई का मान क्या रे बाबू? 22/7 3.14 कहेगा यूज करने ना, तब ये करना है। R1 का मान 21/2 लिख सकते हैं, 21/2 इंटू 21/2, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। 7 तिया 21, 2 को काटिए तो 11 बार में कट जाएगा। 11 तिया 33 गुना 21/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 21 को 3 से गुना कीजिएगा ना, 33 से 63 3 9 6 693/2 भाग दीजिए। 2 तिया 6 1 मिनट, 2 तिया 6 9 है ना, तो 2 चौका 8, 1 6 ना, 2 छाका 12 1 0 रे बुआ 1 आया है, 1 में तो भाग लगेगा नहीं, 0.2 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, खत्म ना। अपना मन से आप 0 लिख सकते हैं, इसके बाद करोड़ों 0 लिखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटीमीटर का स्क्वायर, पहले आप लोग इतना नोट करो। तो अब आपको ये जो रेड पार्ट दिख रहा है ये इसका एरिया मालूम करना है। ये ब्लैक का जैसा है, तो तुम क्या करना, ये आपको एरिया मालूम करना है नहीं। ये इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, ये बड़ा वृत्त है, इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना। ये बड़का वृत्त दिख रहा है, ये छोटका काट घटा लो, तो क्या ये नहीं बच जाएगा? यही आपको मालूम करना है। बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटका वृत्त के क्षेत्रफल को हटा लो, मतलब घटा देना है। रेड पार्ट का एरिया आ जाएगा, मतलब ये एरिया, ये नहीं पूछा जा रहा। एरिया ऑफ रेड पार्ट, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। सॉरी ये ना है, इसका त्रिज्या, इसको हम R1 माने थे, तो इसका त्रिज्या क्या होगा? ये यहाँ तक होगा, R1 प्लस R2। सॉरी यहाँ पे हमको ये मानना चाहिए था, ये R1 और ये R2, मतलब ये R1 हुआ और ये क्या हो गया? चौड़ाई दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, यही ना। तो R2 क्या हो जाएगा? R1 हुआ यहाँ से यहाँ तक, R2 हो जाएगा यहाँ तक ना, मतलब ये प्लस ये। तो पहले बताओ इसका एरिया क्या होगा? इसका क्षेत्रफल और माइनस इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर, πr2 का स्क्वायर और माइनस πr1 का स्क्वायर, πr2 का स्क्वायर माइनस πr1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका मान तो आया है ना अभी जस्ट, πr1 का स्क्वायर क्या था रे बुआ? 50, यही ना, ये आया था इसलिए इसको लिख दिए। अब ये एरिया मालूम करो, 22/7 गुना R2 का स्क्वायर। बुआ रे गौर करना, ये जो R2 है ना, ये प्लस ये हो जाएगा, ये प्लस से ये, तो R1 का मान कितना था? 10.5। हाँ 10.5 बोलो या 21/2 बोलो, हाँ बटा 10.5। ध्यान दो रे बुआ, ये
10.5 और ये भी क्या 10.5। इसका मीनिंग होता है 10.5, 10.5 और प्लस 10.5, तो मतलब क्या रे बुआ 21। मतलब R2 का मान क्या आ गया 21 का स्क्वायर, मतलब 21 गुना 21, यही ना। तो 7 दिया 21, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुना 21 माइनस 346.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 21 गुना 6, 1 6 में 6 ना, 2 6 का 12, 6 8 3 1 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताइए पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, यहाँ भी पॉइंट के बाद ना 2 अंक लिख दो, नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा क्योंकि इसमें से इसको घटाना है ना। तो क्या होगा 346 है ना, 346.50 अच्छा होता है। बताओ ये तो 0 में रहेगा, 10 में 5 जाएगा तो 5 पॉइंट। पैसा तो एक दिन दिए थे 5 ना रे बुआ, तो 15 में 6 गया तो 9, 7 में 4 जाएगा 3, 7 में 4 जाएगा तो 3, और 3 में 3 जाएगा तो 0, बस क्या गया 1। मतलब आपको ये एरिया मालूम हो गया अभी, ठीक है। वैसे आप बले का क्षेत्रफल याद भी रखिएगा, ये रियल में बले का क्षेत्रफल है। अगर बोलेगा चूड़ी का क्षेत्रफल निकाले, ये त्रिज्या दे देगा और ये चौड़ाई दे देगा, बोलेगा इस चूड़ी का क्षेत्रफल मतलब ये क्षेत्रफल। आप क्या करना, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो छोटका वृत्त है उसको घटा देना, नहीं तो काट घटा लो ना, चूड़ी जैसा नहीं बन जाएगा ना। तो मान लो बड़ा वृत्त का जो क्षेत्रफल है, सॉरी त्रिज्या है, वो R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर, और छोटा वृत्त का जो त्रिज्या है R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर। कैपिटल स्मॉल भी मान सकते हैं त्रिज्या को। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या करो, प्रत्येक पट्टी का चौड़ाई तो सेम है ना, 10.5 10.5 10.5 10.5। अब जो रेड पार्ट है, जो गोल्ड पार्ट है, उसके क्षेत्रफल का आप अंतर निकाल लो। अब बोले थे अंतर को रेड में जोड़िएगा ना तो ब्लू पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ब्लू पार्ट के क्षेत्रफल में अंतर को जोड़िएगा तो ब्लैक पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा, और ब्लैक पार्ट के क्षेत्रफल में अंतर को जोड़िएगा तो व्हाइट पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रीजन देना होता है, चूंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई सेम है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई समान है ना, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अंतर, इनके क्षेत्रफलों का अंतर, इसका मीनिंग होता है कि रेड पार्ट और गोल्ड पार्ट के क्षेत्रफलों का अंतर। तो बताइए रेड पार्ट का क्षेत्रफल क्या है, 1039.50 रेड पार्ट ना, और ब्लू पार्ट गोल्ड पार्ट का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है रे बाबू, बताओ 0.50 0 0 बच जाएगा, 9 में 6 जाएगा तो 3, 13 में 4 जाएगा तो 1 मिनट, 9 में 6 जाएगा 3 ना, 13 में 4 जाएगा तो 9, और फिर 9 में 3 जाएगा तो 6, यही ना। सौ 93 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये पॉइंट के बाद 0 दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ, ये मालूम हो गया था ना। अब ब्लू पार्ट का क्षेत्रफल निकालो।
एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। तो क्या बोले थे, रेड पार्ट के क्षेत्रफल में अंतर को जोड़ना है, मतलब एरिया ऑफ रेड पार्ट प्लस अंतर, यही ना। तो अंतर क्या रहे बाबू, 693। तो रेड पार्ट का जो एरिया है 1039.50 प्लस 693। बताइएगा 0.50 तो जो का त्यों रहेगा, जोड़ना है। 3 9 कते रे बुआ 12, 9 3 12 1 13, 6 0 6 1 7 1। कोई दिक्कत? ब्लू का एरिया आ गया था ना, कितना था, 1732.50 यही था। अरे बुआ हम बोले थे इसमें अंतर को जोड़िएगा तो ब्लैक मिल जाएगा ना, अर्थात एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट, काले क्षेत्र का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्या रे बाबू, ब्लू पार्ट प्लस अंतर ना, अंतर क्या है 693 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ब्लू पार्ट का एरिया भी जस्ट निकाले थे 1732.50 प्लस 693, यही ना। 50 जो क्यों रहेगा, 3 2 5, 9 3 12 1 13, 17 32 सेंड है, 693 जोड़े। तू लोग बोलो नहीं, अरे 2 3 5 9 3 12 हुआ और 7 6 13 1 14 2 24 25.50। है तुम लोग बार बार समझा रहे हैं कि देखो कि गलत हो रहा है तब ये बोलना, अभी जो घुनुर घुनुर नहीं करो। एरिया ऑफ व्हाइट पार्ट, अरे बुआ ब्लू पार्ट के एरिया में अंतर को जोड़िएगा तो व्हाइट पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ब्लैक पार्ट, बोलने में भी गड़बड़ा जाते हैं। अंतर क्या रे बाबू, 693 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना आया, 24 25.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 693 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 0.50 जो का त्यों रहेगा, 3 2 5, 9 2 11, 6 4 10 1 11 2 1 3। खत्म ना, लास्ट में लिख दीजिएगा। अतः गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक तथा व्हाइट पार्ट का क्षेत्रफल क्रमशः जो है वो अपना लिख देना। चलो रे बाबू, यहाँ लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है जोड़ने में। बताओ ये 3 और 5 8 ना होता, बाकी सब सही है। 3 5 8 9 2 11 6 4 10 1 11 2 1 3। नोट करो।